हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे थे एलिमेंट्स, और हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं, तीन तरह के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और हमारे होते हैं मेटलॉइड्स। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे मेटल क्या होते हैं। मेटल हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जनरली हार्ड होते हैं। अब जो हमारा साइंस होता है, उसमें जब भी हम कोई फैक्ट बताते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो ये कोई हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि हमने एक शब्द यूज़ करा जनरली। जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेटल्स आर हार्ड। लेकिन हमारा साइंस में एक टैगलाइन हमेशा चलती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, क्योंकि जब हम इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, हम बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग बेसिस पर, जैसे मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, लिक्विड हो गए, सॉलिड हो गए। लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मैच करते हुए भी मेटल से या नॉन मेटल से, उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं जो कि उन्हें बाकी चीज़ों, एक पर्टिकुलर ब्रीड में या क्लासिफाई में या सेक्शन में आने के बावजूद भी उससे अलग कर देती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें हमारे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये मेटल है हमारे, लेकिन ये हमारे हार्ड नहीं होते। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें नाइफ से भी आसानी से कट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा, हमारे जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट कैसे? आप देखिए कि घर में जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो वो तवा जो होता है उसको गर्म करती हैं, और जो वो फुल्का या उनको पराठा या रोटी जो भी बनानी होती है वो तवे के ऊपर डालती हैं और उसको सेक लेती हैं। तो गैस के ऊपर जो रोटी आपने डाली, आटे की बनाई या किसी भी चीज़ की, मैदा की बनाई, वो हमने डायरेक्ट गैस पर नहीं रखी। हमने क्या रखा? गैस पर कढ़ाई रखी, या गैस पर हमने तवा रखा, जो किसका बना है? मेटल का बना है। तवा आपका किस चीज़ का बना है? मेटल। जनरली हमारा जैसे आयरन का बना है, या कढ़ाई हमारी एल्यूमिनियम की है, लोहे की है या स्टील की है। ऑल दीज आर मेटल। तो जब हमने इनके नीचे गैस जलाई, तो गैस जलाने से जो ये गर्म हुए, वो हीट इन्होंने, जब हमने इनमें रोटी, पराठा या पूरी रखी, तो उसको हीट को ट्रांसफ़र करा और उससे हमारा फूड कुक हो गया। क्यों ट्रांसफ़र करा? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी पैटर्न पर हमारे जो मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी कैसे? देखिए, आप सब बच्चे 9th क्लास के बच्चे हैं, और आप सब बच्चे अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, या घर में जब आप स्कूल से गर्मी में आते हैं तो आप फटाफट से लाइट का या पंखे का स्विच ऑन करते हैं। जब आप पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि पंखे का स्विच और पंखे के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन आपने तो स्विच ऑन करा और पंखा चल गया, और आपको बाहर से उनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं दिख रही। ऐसा क्यों हुआ कि आपने स्विच ऑन करा और पंखा चला? क्योंकि स्विच से पंखे तक हमने कंडक्टिंग वायर डाली हुई है, जो कि दीवार के अंदर छुपी हुई है, और वो कंडक्टिंग वायर आपकी कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, उन सारे मेटल्स की हो सकती है, क्योंकि मेटल क्या है हमारे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जब आपने स्विच पर हाथ रखा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हुआ स्विच ऑन होते ही, और वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ आयंस जो कि शुरू हुआ, वो पंखे की मोटर तक पहुंचा और पंखा शुरू हो गया, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद हमारे मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी मेटल को बीट करते हैं, हाँ, तो वो मेटल टूटने की बजाय और पतला शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम फॉयल, गोल्ड फॉयल, सिल्वर फॉयल जो कि मिठाइयों पर लगे होते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल जिसके अंदर हम अपना खाना पैक करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, जब हम उन्हें बीट करते हैं तो वो बजाय टूटने के वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनकी इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मेलिएबिलिटी।
इसी तरह जो मेटल्स होते हैं वो हमारे डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि वो फ्लो ऑफ आयंस को ट्रांसफ़र करने देते हैं अपने अंदर, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन वो हम उनको कंडक्टिंग वायर की तरह तभी यूज़ कर सकते हैं जब उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है डक्टिलिटी की। मतलब हम उन्हें वायर में, हम उन्हें तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम उन्हें तार की फॉर्म में, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकेंगे तो हम उन्हें हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब हम उन्हें तार या वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना तोड़े। उसके बाद जो हमारे मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। जैसे आपके घर में स्टील के बर्तन, आपकी गोल्ड की या सिल्वर की ज्वेलरी हो गई, दे ऑल आर लस्ट्रस, दे ऑल आर शाइनी। मेटल्स जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। रूम टेम्परेचर पर हमारे जो मेटल होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं। जैसे कि आपके ग्लास हो गए, आपका प्लेट हो गई, कढ़ाई हो गई, चम्मच हो गई, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं। लेकिन क्योंकि हम मान रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं मेटल्स आर जनरली सॉलिड होते हैं। जनरली आ गया तो मतलब कुछ ऐसा भी हमारा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर मेटल होने के बावजूद भी सॉलिड नहीं होता। ऐसा मेटल हमारा होता है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड होता है। इसी तरह मेटल्स जो होते हैं उनका हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का क्या मतलब होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब होता है कि अगर आपको उन्हें मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में लाना है तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा। उसी हाई टेम्परेचर पर दैट मेटल विल स्टार्ट मेल्टिंग, और अगर वो टेम्परेचर बढ़ता रहा या मेंटेन रहा तो धीमे धीमे दैट मेटल विल बी मेल्टिंग थॉरोली। तो हम उन्हें मोल्टन स्टेट में ले आते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे अपने आसपास आपने देखा होगा कि किल्न होती हैं। किल्न क्या होती हैं? जहाँ पर हम ईंटों को या हम लोहे की चीज़ों को तैयार करते हैं। तो जब हम लोहे की चीज़ों को तैयार करते हैं, लोहा मतलब आयरन, Fe, तो आपको उसको मोल्टन स्टेट में लाना पड़ता है। तो मोल्टन स्टेट में लाने के लिए उसे हमें बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है, तभी वो मेल्ट होता है और उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार हमें जो भी मोल्ड देना होता है उस मोल्ड में हम रिकास्ट कर लेते हैं। इसी तरह इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद मेटल की डेंसिटी बड़ी हाई होती है और मेटल जो होते हैं हमारे सोनोरस होते हैं। सोनोरस का क्या मतलब होता है? मेटल शोर मचाते हैं, मतलब दे विल क्रिएट नॉइज़। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आप घंटी बजाते हैं, किस चीज़ की बनी होती है? मेटल की बनी होती है। इसी तरह जब आप अपनी प्लेट में खाना लेते हैं, अगर आपने मेटल की प्लेट में खाना लिया है, स्टील की प्लेट में खाना लिया है और स्टील की कटोरी चम्मच है, तो आप देखते हैं कि वो आपस में साउंड को क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल जो होते हैं हमारे सोनोरस होते हैं। उसके बाद जो मेटल होते हैं यूजुअली हमारे ग्रे और सिल्वर कलर के होते हैं, लेकिन फिर से हमारा इसके अंदर एक्सेप्शन आ गया। जैसे गोल्ड हमारा येलो कलर का होता है और कॉपर हमारा थोड़ा सा रेड कलर का होता है। तो एक्सेप्शन तो होते ही हैं। तो जितने भी हमारे मेटल हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स करी कि ये हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड होते हैं, हमें इनके साथ साथ इनके हमें एक्सेप्शंस भी ध्यान रखने हैं कि इनके एक्सेप्शन भी जो होते हैं हमारे होते हैं कि कुछ मेटल्स को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। इसी तरह जो हमारे मेटल होते हैं जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन हमारा मरकरी होता है, जो कि मेटल होने के बावजूद भी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। जो जनरली हमारे मेटल होते हैं उन्हें हम
इतने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उन्हें हमें किसी भी तरह के संभालने के लिए प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारा सोडियम और हमारा पोटेशियम, ये दोनों मेटल ऐसे होते हैं कि अगर हम इन्हें रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ देते हैं तो इनके अंदर स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो सकता है। मतलब दे कैन कैच फायर एट देयर ओन इफ़ दे विल बी लीव एट द रूम टेम्परेचर एट यूजुअल। तो हम इनको जनरली इस तरह से नहीं छोड़ते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम को मेटल होने के बावजूद हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये आसानी से फायर को कैच करके किसी भी तरह की कैलेमिटी को या किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को क्रिएट ना कर सकें। तो आज की क्लास में हमने मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कल की क्लास में हम नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।